नमस्कार, जय श्री हरि। सर्वप्रथम अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी के पावन चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात भगवान श्री सीताराम जी को प्रणाम करते हुए आज का यह कार्यक्रम हम सभी प्रारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज का हमारा यह कार्यक्रम है राहु और केतु को लेकर के। ज्योतिष शास्त्र में दो ऐसे महत्वपूर्ण ग्रह है जो किस्मत बदलने में सबसे ज़्यादा सहायक होते हैं और किस्मत को उल्टी करने में भी इनका ही हाथ होता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन के अंदर रातों रात अगर दुखों का पहाड़ गिर पड़े तो समझना कहीं ना कहीं राहु और केतु के प्रभाव से वह प्रभावित हो चुका है। चाहे वह गोचर में हो, विंशोत्तरी दशा में हो या फिर जन्म कुंडली के अंदर ऐसा कोई योग बना हुआ हो जिसके कारण वह व्यक्ति एकदम से टेंशन में और दुखों से गिर जाता है। ज्योतिष का एकमात्र ग्रह राहु जो एक विच्छेदात्मक ग्रह है, उसको कभी ये पसंद नहीं होता है कि दो व्यक्ति हंसते खेलते पास में बैठ जाए, क्योंकि राहु का कार्य होता है दूर करना। प्रिय दर्शकों, राहु और केतु लगभग 18 वर्षों के बाद में मीन राशि पर आ रहे हैं। मेष राशि को छोड़ करके मीन राशि पर 18 वर्ष के बाद 18 महीनों के लिए आ रहे हैं। 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा और लगभग मई 2025 तक राहु यहाँ पर मीन राशि में रहने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, आज का हमारा ये कार्यक्रम है कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए जब राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, राहु अपनी वर्तमान जो राशि है जिसमें वह गोचर कर रहे हैं वह मेष राशि है। मेष राशि से उल्टी राशि यानी कि पीछे वाली राशि में जाएंगे मीन राशि में, और यहाँ पर केतु तुला राशि को छोड़ करके कन्या राशि में आएंगे। आप देखेंगे कुंभ लग्न की हमने ये कुंडली बना रखी है। कुंभ लग्न और कुंभ राशि इन दोनों ही व्यक्तियों के लिए, ऐसे जातकों के लिए, हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सभी कुंभ लग्न एवं कुंभ राशि वालों के लिए हमारा ये कार्यक्रम है। क्योंकि प्रिय दर्शकों, ग्रहों का परिवर्तन होना कहीं ना कहीं हमारे जीवन को प्रभावित करता ही करता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। लेकिन ज्योतिष का फायदा लाभ वही व्यक्ति उठा सकता है जो ज्योतिष के ऊपर विश्वास करता हो। जिसका ज्योतिष के ऊपर श्रद्धा नहीं है, जिनको ये लगता है कि ये तो एक अंधविश्वास है या फिर ग्रहों का प्रभाव नहीं होता है, उन व्यक्तियों का तो ये विषय ही नहीं है। यह विषय, यह कार्यक्रम उन व्यक्तियों के लिए है जो भारतीय संस्कृति के ऊपर विश्वास रखते हैं, भारतीय साहित्य के ऊपर विश्वास रखते हैं और भारतीय जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनके ऊपर विश्वास रखते हैं और ज्योतिष के ऊपर जिनकी अगाध श्रद्धा है और जो वैदिक मैथमेटिक्स को अच्छी तरह से जानते हैं, उनके प्रभाव को जानते हैं, उन सभी व्यक्तियों के लिए आज का हमारा ये कार्यक्रम है। राशि क्या होती है? हमारा ये पूरा जो सौर मंडल है वह 360 डिग्री में बटा हुआ है। उसमें भी 30-30 के 12 ब्लॉक बना रखे हैं। यह 12 ब्लॉक 30-30 के मिलकर के 360 डिग्री को पूरा कवर करते हैं। इसलिए 30-30 के 12 ब्लॉक बनाने के कारण उनको हाउस का स्थान दे दिया, यानी कि उनको भाव मान लिया गया और उसी का एक जन्म कुंडली बना दिया गया। जन्म कुंडली आप देखेंगे ये आकाश का मानचित्र है और इन 12 ही कक्षाओं में जो ग्रह होते हैं, एक कक्षा को छोड़ करके अगली कक्षा में या पीछे वाली कक्षा में घूमते या पृथ्वी चक्कर इनका निकालती है, जिससे हमको यह भास होता है कि राहु केतु शनि सूर्य इत्यादि जो ग्रह हैं इधर से उधर हो रहे हैं। ये पूरा एक साइंस है। जो विज्ञान को समझते हैं, जो भारतीय धर्म ग्रंथों को समझते हैं, उनके लिए हमारा यह कार्यक्रम है। और जब कभी भी कोई भी ग्रह इधर से उधर होता है तो उसका प्रभाव मानव जाति के ऊपर ही नहीं अपितु इस पृथ्वी लोक के ऊपर रहने वाले जितने भी जीव जंतु, जड़ पक्षु पक्षी या फिर औषधियाएँ हो, वनस्पतियाँ, उन सभी के ऊपर पड़ता ही पड़ता है। तो भला मनुष्य के ऊपर क्यों नहीं पड़ेगा? प्रिय दर्शकों, ये कुंभ लग्न की हमने ये कुंडली बनाई है। आप देखेंगे लग्न में शनिदेव बैठे हुए हैं। वैसे कुंभ राशि वालों के लिए शनि की 7.5 चल रही है। अभी प्रथम चरण में शनि की 7.5 का आप सामना पहले से ही कर रहे थे। अभी तक राहु बृहस्पति के साथ में थे, यानी कि 30 अक्टूबर तक बृहस्पति और राहु साथ में हैं। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति को छोड़ करके राहु बृहस्पति की राशि फाइनेंस हाउस में आ रहे हैं। सबसे अच्छी सुखद बात यह है कि अब बृहस्पति
क्योंकि इतने दिन तक राहु के कारण बृहस्पति ग्रसित थे। बृहस्पति आपकी राशि से तृतीय राशि में बैठ करके भाग्य हाउस को देख रहे थे, लेकिन भाग्य की उन्नति नहीं कर पा रहे थे। भाग्य भाव में कारक माने जाते हैं और बृहस्पति की हमेशा दृष्टि अमृतमय होती है। जिस भाव को देखते हैं उस भाव की वृद्धि कर देते हैं, लेकिन राहु के कारण यहाँ पर बृहस्पति अभी तक कमजोर थे। लेकिन जब राहु धन भाव में चले जाएंगे, आपकी राशि से सेकंड हाउस में आ जाएंगे और बृहस्पति अकेले हो जाएंगे, तो अब बृहस्पति आपके जीवन के अंदर बृहस्पति का प्रभाव स्टार्ट हो जाएगा। बृहस्पति आपकी कुंडली के अंदर यानी कि आपकी राशि से 11th हाउस के लॉर्ड है, जो काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। अगर बृहस्पति धन भाव के यानी कि लाभ भाव के स्वामी हो तो ये मानिए कि आपके जीवन के अंदर लाभ ही लाभ है। लेकिन लाभ भाव के स्वामी को अगर राहु केतु या शनि के द्वारा किसी न किसी प्रकार से अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर भला फाइनेंशियल कंडीशन कैसे सुधर सकती है। अभी तक आपकी कुंडली के अनुसार यानी कि गोचर कुंडली के अनुसार या आपकी राशि के अनुसार बृहस्पति काफ़ी पीड़ित थे, लेकिन अब राहु जब बृहस्पति को छोड़ देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा एक संयोग बनने वाला है। भाग्य की वृद्धि होने वाली है। जो भाग्य आपका सो गया था, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, यहाँ पर बृहस्पति के कारण अब आपकी भाग्य की वृद्धि होने वाली है, भाग्य उदय होने वाला है। प्रिय दर्शकों, आप देखेंगे यहाँ पर राहु सेकेंड हाउस में विराजमान है। राहु सेकेंड हाउस में बैठ कर के अष्टम भाव को देख रहे हैं, जहाँ पर केतु आपको दिख रहे हैं कन्या राशि में। जब राहु फाइनेंस हाउस में बैठ कर के अष्टम भाव को देखेंगे तो ये एक अच्छा संयोग है। इसलिए संयोग है क्योंकि अष्टम भाव के अंदर राहु की दृष्टि अच्छी मानी जाती है, राहु की उपस्थिति अच्छी मानी जाती है। राहु एक अप्रत्याशित ग्रह, मैंने काफ़ी बार बताया है। तो यहाँ पर राहु जब अष्टम भाव को देखेंगे तो अप्रत्याशित लाभ होगा, जिसका आपने कभी सोचा ही नहीं था, आपने कल्पना भी नहीं करी थी। ऐसे भी लाभ आपके जीवन के अंदर इन 18 महीनों के अंदर होने वाले हैं। कुंभ राशि वालों के लिए फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी रहने वाली है। अष्टम भाव पर जब राहु की दृष्टि पड़ेगी तो चारों ओर से आपके धन के आने के योग बनेंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं सावधान कर देना चाहता हूँ, यहाँ पर केतु उपस्थित है और राहु की दृष्टि भी अष्टम भाव पर पड़ रही है। दो पापी ग्रह अगर किसी भाव को देखते हैं तो कुछ ना कुछ हानि करते ही करते हैं। जब दो ग्रह आपस में युद्ध करते हैं या दो दुर्जन व्यक्ति आपस में मिलते हैं, दो क्रोधी व्यक्ति आपस में मिलते हैं, तो वहाँ पर किसी न किसी प्रकार का झगड़ा होता ही होता है, उस स्थान की हानि होती ही होती है। तो राहु और केतु दोनों जब अष्टम भाव के ऊपर अपना प्रभाव दिखाएंगे तो कुंभ राशि वालों के लिए, क्योंकि पहले से ही आप लोगों के शनि की 7.5 चल रही है, 18 महीनों तक वाहन चलाने का आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखें। अगर हो सके तो आपका वाहन चलाना ज़रूरी नहीं हो तो ड्राइविंग किसी और से करवा दें। अगर आपका ड्राइविंग करना ज़रूरी है तो महामृत्युंजय यंत्र आपके पास में सदैव रखें या भगवान शिव की आप नित्य पूजा आराधना करें। और गाड़ी चलाते वक्त आपको ये सावधानी रखनी है कि किसी स्पीड में आप गाड़ी ना चलाएं, ऐसी स्पीड में ना चलाएं कि वो आपके लिए घातक हो सकती है। सोच समझ के गाड़ी चलाएं और हो सके तो अंधेरे में या देर रात तक आप गाड़ी ना चलाएं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर प्रियदर्शकों, राहु जब धन भाव में बैठ कर के आपकी राशि से सेकंड राशि में बैठ कर के छठे भाव को देखेंगे तो यहाँ पर एक अच्छा सहयोग यह बनेगा कि जितने भी आपके शत्रु हैं, बीमारी हैं, वो सभी दूर होगी। लेकिन साथ में यह भी आपको ध्यान रखना है इन 18 महीनों के अंदर कि कैसे किसी को पैसों का उधार ना दे, किसी को पैसा उधार ना दे। अगर इन 18 महीनों में अगर आप किसी को पैसा उधार देते हैं फिर वो आपकी जिम्मेदारी है पैसे निकालने की, क्योंकि जिसको देंगे पैसा आप, ज़रूरी नहीं कि वह आपको समय पे दे दे या फिर दे ही दे। हो सकता है कि आपका दिया हुआ उधार का पैसा डूब सकता है। इसलिए इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि राहु जब आपकी राशि से सेकंड राशि में आएंगे तो पैसों की बर्बादी ना हो जाए। पैसों की बर्बादी का मतलब आप अपने ऊपर नहीं करेंगे, खान पीन में भी नहीं करेंगे, घूमने फिरने में भी नहीं करेंगे, लेकिन राहु
के द्वारा अगर आप किसी को पैसा दे देंगे, राहु यहाँ पर आपके पैसे की हानि इस प्रकार से करवाएगा कि आपका पैसा कोई या तो चोर चोरी करके ले जाएगा, या फिर ऐसे किसी व्यक्ति को आप दे देंगे कि वह पैसा वापस देने का नाम नहीं लेगा। इसलिए जिसको भी उधार पैसा देते हैं आप सोच समझ करके ही दे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, केतु जब अष्टम भाव में आएंगे और अष्टम भाव से पंचम दृष्टि से एकादश भाव द्वादश भाव को देखेंगे तो यहाँ पर एक अच्छा योग यह बनता है कि विदेश जाने के आपके प्रबल चांस बन जाते हैं। विदेश योग आपका अच्छा होगा, विदेश जाने के योग बनते हैं। अगर आपको विदेश जाने में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ आ रही थी तो यहाँ पर एक अच्छा संयोग यह बनेगा कि विदेश जाने की आपकी फाइल लग जाएगी और विदेश आप चले जाएंगे अगर आप विदेश जाने की इच्छा रखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे शनिदेव लग्न में बैठ कर के यानी कि आपकी स्वयं की राशि में बैठ कर के शश नामक या राजयोग बना रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा है कि आप राहु के प्रभाव के कारण और शनि के प्रभाव के कारण आप एक इतने कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे, इतने आत्मविश्वास से भर जाएंगे कि आपके लिए कोई भी दुनिया का कोई भी कार्य करना नामुमकिन नहीं होगा। जो कार्य आपने कभी सोचा नहीं था या आपको ऐसा लग रहा था कि ये कार्य मैं नहीं कर सकता हूँ, राहु और शनि के कारण प्रभाव के कारण आप वह कार्य करने की भी हिम्मत एकत्रित कर लेंगे। प्रिय दर्शकों, राहु का छठवें स्थान पर देखना, अष्टम स्थान पर देखना एवं कैरियर पर देखना, ये कुछ अच्छा तो कुछ बुरा भी प्रभाव है। वैसे कैरियर हाउस पर राहु की दृष्टि जब गिरेगी तो यहाँ पर कैरियर के द्वारा, क्योंकि कैरियर के ऊपर दृष्टि पड़ रही है और राहु धन भाव में है, तो यहाँ पर कैरियर के द्वारा आप अपने बिजनेस के द्वारा, जॉब के द्वारा पैसा तो अच्छा प्राप्त कर लोगे, लेकिन राहु की जब दृष्टि छठे भाव में गिरेगी तो यहाँ पर अष्टम भाव पर गिरेगी और छठे भाव पर गिरेगी। तो यहाँ पर आपको इतनी से सावधानी रखनी है कि किसी के ऊपर आप आंख बंद करके विश्वास मत कर लेना, क्योंकि आपका किया हुआ विश्वास आपके लिए घातक हो सकता है। परिवार के अंदर परिवारजनों के साथ में आप एटीट्यूड में ना रहे, एटीट्यूड में उनसे बात ना करें, क्योंकि आपके पास पैसा आएगा लेकिन आपके मन और मस्तिष्क के ऊपर शनि और राहु का प्रभाव रहेगा। ऐसी कोई कटु शब्द, ऐसी कोई कठोर वाणी का आप प्रयोग ना कर ले जिसके कारण परिवार वालों से आपके संबंध में खटास आ जाए। इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। राहु यहाँ पर बैठ करके अगर अभी तक आपकी शादी नहीं हुई थी, शादी की बात नहीं चल रही थी, बृहस्पति कहीं ना कहीं पीड़ित थे राहु के कारण, लेकिन अब बृहस्पति सप्तम भाव को भी देखेंगे और जब बृहस्पति आपकी राशि से सातवीं राशि को देखेंगे तो यहाँ पर विवाह के भी योग बनते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर भी इजाफा यहाँ पर दिख रहा है। अभी तक पर्सनल लाइफ के अंदर काफ़ी स्ट्रगल बना हुआ था आप लोगों के लिए एवं फाइनेंशियल कंडीशन आपकी काफ़ी लो हो रही थी, बिजनेस के अंदर आपको नुकसान हो रहा था, लेकिन राहु से जब बृहस्पति मुक्त हो जाएंगे तो यहाँ पर आपके विवाह के भी योग बनते हैं, पर्सनल लाइफ भी स्ट्रॉन्ग होने के चांस बनते हैं एवं बिजनेस के अंदर भी कहीं ना कहीं ग्रोथ के योग पूर्णतया बने हुए हैं। केतु, सबसे अच्छी बात यह है कि केतु का अष्टम भाव में होना यह आपके फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत करेगा, विदेश जाने के योग बनाएगा एवं नए दोस्तों से दोस्ती करवा करके एक नया जीवन का आनंद आप प्राप्त करोगे। लेकिन फिर भी हम आपको पुनः सचेत कर देते हैं, किसी को उधार पैसा ना दे एवं वाहन चलाते समय काफ़ी सावधानी आप बरतें। भगवान शिव की आराधना करें, महामृत्युंजय अपने पूजा स्थान पर या अपने जेब के अंदर, पॉकेट के अंदर मृत्युंजय यंत्र या मारुति वाहन यंत्र आप जरूर उसका प्रयोग करें, उसकी पूजा करें, अपने पास में रखें तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए लाभदायक होगा। प्रिय दर्शकों, ये रहा कुंभ राशि वालों के लिए राहु और केतु का राशि परिवर्तन होना कितना अच्छा और कितना बुरा, उसके ऊपर हमने आज विश्लेषण किया। अगली वीडियो के अंदर, अगले कार्यक्रम के अंदर हम बात करेंगे मीन राशि वालों के लिए राहु केतु का राशि परिवर्तन होना कैसा रहेगा। तब तक मैं आप सभी से विदा लेता हूं। एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार, जय श्री हरि।